दादी जी के साथ मेरा ब्राह्मण जीवन का बहुत पुराना संबंध संपर्क रहा है और ये सफ़र 1955 में शुरू हुआ था। उस समय सौभाग्यवश प्रकाशमणि दादी जी दिल्ली में हमारा जो सेंटर था करोल बाग का, उसकी टीचर थी। और क्योंकि हम सेंटर में ही रहते थे, हमारे घर में ही सेंटर था, तो दादी जी के साथ ही उठना बैठना भोजन करना वो हमारा एक स्वाभाविक एक प्रकार से प्रक्रिया होती थी। मुझे याद है कि जब मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए जाना होता था, ये परीक्षा उन दिनों में बहुत कठिन होती थी। लगभग 7% ही रिज़ल्ट आता था। तो मैं हर रोज़ दादी जी से रिक्वेस्ट करके उनसे दृष्टि लेकर इम्तिहान देने जाता था। मेरी धारणा ये थी कि जो पढ़ा सो तो पढ़ा, लेकिन दादी जी की पावन शक्तिशाली और कल्याण के भाव वाली दृष्टि लूँगा तो मेरा मन एकाग्र रहेगा और मेरी परीक्षा में मैं अच्छे उत्तर दे सकूँगा। ऐसा ही हुआ कि मैं रोज़ दादी जी से 7-8 मिनट दृष्टि लेकर जाता था। तो परिणाम ये हुआ कि मैं प्रथम बार ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में सफल हो गया। इसका बहुत सारा श्रेय दादी जी की उस दृष्टि को जाता है। दूसरी बात कि मधुबन माउंट आबू में भी दादी काट दोगे ना बीच में, दादी प्रकाशमणि जी का मेरे ऊपर बहुत फेथ था। एक बार ओम शांति भवन जो हमारा माउंट आबू में है वो बन रहा था। तो बनते बनते अचानक वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। किसी कारण से रोक दिया कि ये पहाड़ी है और पहाड़ी पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है। तो दादी जी ने मुझे, मैं वहीं पर था, सिरोही भेजा। वहाँ पर कलेक्टर का ऑफिस था कि ब्रिजमोहन तुम जाओ और इस जो रोक लगी हुई है सारे माउंट आबू पर, उसमें हमारे लिए छूट लेकर आओ। ये दादी जी का विश्वास ही था। और क्योंकि बाबा का शुभ कार्य तो है ही, कि मैं सिरोही में गया और अपने इस ओम शांति भवन के लिए कंस्ट्रक्शन की छूट लेकर आया। इसी प्रकार से मैंने देखा है कि जब ओम शांति भवन बन रहा था तो अंकल स्टीव नारायण जो ज्ञाना के वाइस प्रेसिडेंट थे और वो ब्रह्मा कुमारीज के सर्वोच्च पदाधिकारी थे, जो ब्रह्मा कुमार बने थे अपने परिवार सहित, तो वो माउंट आबू आए थे। तो मैंने देखा कि दादी जी उनको ओम शांति भवन इस प्रकार से दिखा रहे हैं जैसे वो मालिक हों और दादी उनकी गाइड हों। जैसे कि ओम शांति भवन स्टीव नारायण जी ही बनवा रहे हैं, तो एक एक चीज़ जो भी वहाँ का डिटेल था कंस्ट्रक्शन का, दादी जी उनको बता रहे थे। इसी प्रकार मैंने एक ख़ास बात दादी जी में देखी थी कि जो भी बाबा के अनन्य बच्चे, जिसको हम बारिश क्वालिटी बच्चे कहते हैं, जो भी माउंट आबू में आते थे तो दादी जी उनको पर्सनली अनेक डिपार्टमेंट्स में ले जा कर के, जैसे मान लीजिए अनाज का स्टोर है वो दिखाएंगी, फिर कहेंगी हम ये चावल इस सीज़न में ख़रीदते हैं, इस सीज़न में सस्ता होता है, वहाँ से ख़रीदते हैं। तो एक एक डिटेल उनको ऐसे बताती थी कि वो खुश हो जाते थे कि देखो हम जैसे ना सिर्फ इस परिवार के भाती हैं, बल्कि दादी जी निमित्त होकर के यज्ञ का कारोबार कैसे चलता है वो उनको दिखाया करती थी। इसी प्रकार से हमने देखा है कि दादी जी कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको परख लेती थी और उसको परख कर
ईश्वरीय ज्ञान और नियमों के अनुसार ही उसका जो भी वो आता था कार्य करने के लिए उसका उत्तर देती थी। मुझे याद है कि सरदार बूटा सिंह जी होते थे, वो सिरोही से इलेक्शन लड़ा करते थे। वो भारत के होम मिनिस्टर रहे हैं 2-3 बार। तो वो सिरोही से इलेक्शन लड़ा करते थे। तो उनको पहली बार जब वो आए तो किसी ने उनको बता दिया कि ये बहुत बड़ी संस्था है, विश्वव्यापी संस्था है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इलेक्शन के लिए चंदा मिल जाएगा। तो इसी भाव से आए और दादी जी से मिले। तो मैंने देखा कि दादी जी ने उनके हाव भाव से भांप लिया। तो दादी जी ने उसको स्पष्ट से कहा कि भाई साहब, ये देने की जगह है या लेने की जगह है। तो वो बेचारा चुपचाप से शर्मिंदा से हो गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आया था, और इस प्रकार से वो चले गए। ऐसे ही हमने देखा कि एक और विशिष्ट व्यक्ति मधुबन में आए थे, शायद वो मीडिया के थे, और दादी जी से मिले। तो वो उन्होंने दादी जी से प्रश्न किया कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है। और मैं आश्चर्यचकित रह गया। दादी जी ने उनको पूछा कि आपका पैसा जाता कहाँ है, पहले आप ये बताइए कि आपका पैसा कहाँ जाता है, फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। कहने का भाव, उसके बाद दादी जी ने बताया कि जितना धन हमारे लोग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं, ऑस्टेंसेशन पर करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, लोक राज रखने के लिए करते हैं, व्यसनों पर करते हैं, वो खर्च बच जाता है जब कोई बीके बनता है, और उसी बचत से हमारा यज्ञ चलता है। ऐसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि दादी जी की विशेष एक बात मैंने देखी कि वो अति पवित्र आत्मा थी। अब मेरा अनुभव ये है कि अगर आपने किसी आत्मा की मन वचन कर्म की पवित्रता, और ऐसी पवित्रता जो किसी अन्य की अपवित्रता को देखते हुए भी ना देखे, उसकी एक निशानी मेरे अनुभव की ये है कि उसकी आँखें जो होगी, उसकी आँखें वाइट होंगी, बिल्कुल सफ़ेद होंगी, जैसी जैसी पवित्रता होगी। तो आप आज भी दादी जी के जो चित्र डायमंड हॉल में लगे हुए हैं, या कहीं भी दादी जी का चित्र देखेंगे, या जिन्होंने दादी जी को देखा होगा, वो ये पाएंगे कि दादी जी की आँखें अति सफ़ेद थी। तो ये उनके पवित्रता जो हर कर्म में उनकी झलकती थी, उसकी मैंने एक ये निशानी पाई थी। अब मैं बताता हूँ कि दादी जी का आध्यात्मिक स्नेह बच्चों के साथ कितना था। एक बार दादी जी को नैरोबी जाना था, ये 1981 अक्टूबर की बात है। तो नैरोबी जाना था, और मेडिटेशन हॉल जो है पांडव भवन में, वहाँ दादी जी विदाई ले रही थी। सब भाई बहन इकट्ठे हो रहे थे कि दादी जी को नैरोबी जाना है। दादी जी को विदाई समारोह किया गया था। तो जब उस मेडिटेशन हॉल की सीढ़ी उतर रहे थे, तो मैंने दादी जी को ऐसे ही कहा, मैंने कहा दादी जी, मैंने तो आज तक हवाई जहाज़ में ही नहीं चढ़ा। कहती अच्छा, तुम हवाई जहाज़ में नहीं चढ़े, तुम नैरोबी चलोगे। बस उस वक़्त दादी जी ने मुझे कहा और मेरी तैयारी अपने साथ नैरोबी जाने के लिए करवा दी। साथ में मोहिनी बहन थी, और वहाँ बहुत बड़ी ओरिजिन ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कीनिया के राष्ट्रपति ने भी हिस्सा लेना था। फिर क्योंकि मैं तो कभी हवाई जहाज़ में चढ़ा ही नहीं था, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पर मुझे ट्रॉली चलाना नहीं आता था। तो सारा सामान रखा गया, तो दादी जी ने मुझे खुद पकड़ करके ट्रॉली चलाकर दिखाया कि ऐसे ट्रॉली चलाई जाती है। खैर, तो वो तो घटना हो गई। फिर जब हम नैरोबी एयरपोर्ट पे उतरे, तो मैंने खुद ट्रॉली चलाना शुरू की। तो दादी जी बहुत प्रसन्न हुए कि देखो अब इसको ट्रॉली चलाना आ गया है।
इसी प्रकार की एक और स्मृति मेरे मन में आती है कि 1993 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने किसी कारण से ब्रह्मा कुमारीज पर करोड़ों रुपए का टैक्स लगा दिया, जबकि ये संस्था टैक्स मुक्त है। अब लगा दिया, वो तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि दादी जी फीमेल थी और दादी जी को नेचुरली बहुत कंसर्न हुआ कि करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स लग गया है। और मुझे बाबा ने इनकम टैक्स की आदि की पढ़ाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में करवाई हुई थी। तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी, मैंने पता नहीं बाबा ने मुझे शक्ति दी, मुझे इतना फेथ आया। मैंने कहा, दादी जी, जब तक मैं हूँ तो एक पैसा भी टैक्स ब्रह्मा कुमारीज को नहीं लग सकता। दादी जी ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराई। ईशू बहन पास बैठी थी, तो उन्होंने कहा, भाई एक बार फिर दादी जी को कहो, क्योंकि दादी जी को थोड़ा सा इसका संकल्प चलता। मैंने फिर दोबारा उनको कहा कि दादी जी, जब तक मैं हूँ ब्रह्मा कुमारीज को एक पैसा भी इनकम टैक्स नहीं लग सकता। अब बाबा की मदद हुई और वो टैक्स माफ़ हो गया। उसके जिस दिन वो टैक्स माफ़ हुआ तो मेरे पास सूचना आई, तो दादी जी ग्लोबल हॉस्पिटल में किसी शारीरिक कारण से एडमिटेड थी। तो मैं दादी जी को वो खुशखबरी सुनाने जाना चाहता था। तो मैं वहाँ गया तो दादी जी सो रही थी और एक बहन नर्स बी के वो उनके पास बैठी थी। तो मैंने उसको कहा, बहन जी, मुझे दादी जी को एक बहुत ज़रूरी समाचार देना है। तो उसने कहा, भैया दादी जी रेस्ट कर रही हैं। मैंने कहा, समाचार बहुत अच्छा है, दादी जी प्रसन्न होंगी। तो तब तक मैंने बहुत ज़ोर से संकल्प भेजा तो दादी जी की आंखें खुल गईं। तो मैंने दादी जी को बहुत प्यार से वो शुभ समाचार सुनाया। तो दादी जी ने मेरा सिर अपने सीने पर रख के मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। वो घटना भी मुझे अच्छी तरह से याद आती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दादी जी की संकल्प शक्ति कितनी थी। जब दिल्ली के पास ओआरसी की ज़मीन ली गई थी, उस समय दादी जी को हम वो ज़मीन दिखलाने के लिए कार में ले जा रहे थे। उस समय वो जो सड़क है मेन गुड़गांव रोड से जो उस ज़मीन तक जाती है, उसको पटौदी रोड कहते हैं, वो बहुत ही टूटी फूटी थी और उसमें हम जा रहे थे। तो दादी जी ने मुझे कहा, बृजमोहन, कम से कम ये सड़क तो ठीक करवा दो। वो मुझे हुज्जत से कहती थी। तो मैं सोचने लगा कि किसी एमएलए वगैरह को जो इस एरिया का है उसको कहूँगा ताकि कुछ इसका प्रबंध किया जाए। आप हैरान होंगे कि 20 दिन के बाद वो सड़क अपने आप बनना शुरू हो गई। तो मैं हैरान था कि किसने बनवा दी। तो मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट ने इसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दिया है और सरकार खुद ही उस सड़क को बना रही है। अर्थात दादी जी की संकल्प सिद्धि इतनी अच्छी थी। फिर मैंने ये भी देखा कि दादी जी किसी को भी हर वक्त चेक करती रहती थी बड़े प्यार से। हम लोग हैदराबाद गए थे, हैदराबाद में कुछ कार्यक्रम था, तो मैं और अमीर चंद भाई वहाँ पर एक कमरे में भोजन के बाद लेटने चले गए। हम थोड़ी आपस में बात कर रहे थे, अचानक दादी जी आ गई और हमें वो कहती हैं, अच्छा आप रेस्ट कर रहे हो, उठो, बाहर ट्रक आया है, वहाँ से सामान उतरवाना। तो हमने देखा, अब बड़े खुश भी हुए कि दादी जो है इतना ध्यान रखती है। इसी प्रकार से दादी जी के साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क, यूएन मुझे कई बार सफ़र करने का मौका मिला है और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। नेचुरली उनके जो विशेषताएं थी वो मैंने अपने अंदर धारण की हैं। एक बात मैं अंत में कहनी चाहूँगा कि दादी जी इतनी निमित्त, निर्माण और निरहंकारी थी कि वो समझती थी कि ये यज्ञ बाबा चला रहा है, मुझे बाबा ने निमित्त किया हुआ है
कहीं भी जाती थी कहती थी ये तो यज्ञ में भावना का फल मैं प्राप्त कर रही हूँ। तो दादी जी ने कभी भी मैं शब्द का प्रयोग मुरली सुनाते हुए नहीं किया। वैसे भी कभी दादी जी को अपने लिए कुछ संबोधन करना होता था तो दादी कह के संबोधन करती थी, दादी ऐसे करती है, यानी अपने डेजिग्नेशन के नाम से बोलती थी, लेकिन मैं शब्द दादी जी ने प्रयोग नहीं किया। और आज भी बाबा हमको कहते हैं कि अगर तुम इस मैंपन का त्याग कर दो, क्योंकि मैंपन निमित्त भाव के विरुद्ध जाता है, तो तुम एक बहुत श्रेष्ठ कार्य जो बाबा का हो रहा है उसमें सहयोग दे सकते हो। ओम शांति।